हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परीक्षायान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये टॉपिक भी डिफेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात। द्विघात यानी कि अगर किसी बीजीय व्यंजक एक्स का कोई बीजीय व्यंजक है, इसको हम दो घात के रूप में लिखें, मतलब कि इसका कोई एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। मतलब किसी एक बीजीय व्यंजक में घात दो की इक्वेशन है, तो ये है द्विघात समीकरण, है ना। और अगर ये तीन घात की होती तो ये तीन घात समीकरण, है ना। सो ऐसे ही तो जो द्विघात समीकरण होता है वो दो तरीके से मेनली कह सकते हैं। ये शुद्ध रूप है, मतलब इसमें कोई मिक्सचर नहीं है ना। दिस इज जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये क्या है? एक शुद्ध रूप है। केवल x की वैल्यू ही आएगी इससे, है ना। और मतलब प्योर फॉर्म है ये, है ना, प्योर फॉर्म। और अगर इसी में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, सो ये कौन सी फॉर्म है? तो ये अशुद्ध रूप है ना। इसमें मतलब x का भी कॉफिशिएंट है। अब हमें इसमें थोड़ी लंबी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। इसमें डायरेक्ट था तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस पे ये क्या इंडिकेट करेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस फोर, है ना। यहाँ से x की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, है ना। ठीक, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू। ओके, स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस आ गया। एक प्लस का भी टू होगा और एक माइनस का भी टू होगा। ठीक, स्क्वायर इसके रूट्स हैं। अब बात करते हैं, जैसे द्विघात है, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? जैसे कोई द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे। जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके दो रूट्स होंगे। जैसे कि इसका पहला रूट मान लिया जाए अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। और अगर यही इक्वेशन तीन घात पे होती, क्वाड्रेटिक ना होके तीन घात पे होती, द्विघात ना होके, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, अगर इसकी घात किसी बीजीय व्यंजक की घात तीन है, मतलब इसमें तीन इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट्स क्या होते हैं? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, अगर हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो रूट्स, तो हमें इसको स्प्लिट करने की दो मेथड पता होनी चाहिए। पहला मेथड कौन सा है? गुणनखंड, है ना, गुणनखंड मेथड। तो गुणनखंड मेथड में क्या करते हैं? इनको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको प्लस न करके इसको करते हैं माइनस। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। देखिए, अगर हम टू को क्या लिख सकते हैं? थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री, है ना। स्प्लिट आपने ये पढ़ा ही होगा। इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये एक्स प्लस थ्री कॉमन, एक्स कॉमन और एक्स प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री, है ना। ये स्प्लिट रूप आपको पता होगा। सो एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके क्या रूट्स हैं? माइनस थ्री और वन, है ना। मतलब स्क्वायर वाला इक्वेशन है, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो मूल आए। और अगर यही तीन घात समीकरण होता तो इसके तीन मूल आते। ओके, सो ये बात ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया ये गुणनखंड मेथड, और एक दूसरा मेथड होता है क्या? श्रीधराचार्य नियम से। श्रीधराचार्य नियम क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका हम गुणनखंड आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम इस विधि से, इस फॉर्मूले पे ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे यहाँ पे a का क्या है? a मतलब वन। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। गॉट इट।
सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -3 है ना। और इस फॉर्मूले को इधर रख देंगे, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रख देंगे तो x की वैल्यूज निकल आएंगी। और x की वैल्यूज जो आएंगी तो एक पॉजिटिव वाला आएगा, जैसे -b, यहाँ पे प्लस लेने पे b² - 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू क्या आएगी -b माइनस, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये बात होगी इसके रूट्स की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसके दो ही रूट्स होंगे। और कोई 3 घात समीकरण, द्विघात समीकरण है तो 2 रूट, 3 घात समीकरण है 3 रूट, और ऐसे ही 4 घात समीकरण होते तो इसके भी 4 रूट ही होंगे, है ना। ये इसका वह लंबा समीकरण है, और इसका जैसे ये जो है तो इम्प्योर फॉर्म है, लेकिन इम्प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जैसे ax² + c = 0, तो ये क्या है, प्योर है, मतलब x की डायरेक्ट ही वैल्यू मिल जाएगी, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 रूप कहे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद हम बात करेंगे क्या, जैसे ये रूट्स की बात हो गई, और हमने जो श्रीधराचार्य का नियम बताया है ना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होने चाहिए रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? सेटिस्फाई, मतलब उसकी वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन पे रखने पे उसको इक्वल टू 0 कर दे, है ना, मतलब उसको सेटिस्फाई करे, तो वो हो गए रूट्स। फिर एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर, हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर, है ना। विविक्त कर क्या होता है? इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ये वाला समीकरण हमने श्रीधराचार्य में पढ़ा हुआ है ना। x इक्वल टू, जैसे हमें उसके मूल्स निकालने हैं तो x इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये जो b² - 4ac है, यही है क्या, डी यानी विविक्त कर। ठीक, डी के अभी बहुत सारे फॉर्म हैं जो यूज होंगे, है ना। डी से ही हम किसी इक्वेशन को पता कर लेंगे कि वो किस तरह से है। ठीक, दिस रिप्रेजेंट डी। ओके, चलिए डी पे बात करते हैं, विविक्त कर। पहले तो जान लें कि अगर x है, मतलब कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके केवल 2 ही रूट्स होंगे, एक अल्फा मान लिया जाए और एक बीटा, तो इसके केवल 2 ही रूट्स होंगे। ओके, और अब हम बात, जैसे कि ये समीकरण जो है रियल है, इमेजिनरी है ना। रियल है मतलब वास्तविक है, या ये हमारा काल्पनिक है, ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा? डी से। देखिए, अगर हम किसी संख्या 4 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमेशा 2 आएगा, है ना। ऐसे ही 9 को स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। और अगर यही नंबर -4 हो जाए तो बताइए, ये 2 जो है वो रियल नंबर है, लेकिन -4 का क्या कोई रूट निकलता है? हाँ निकलता है, लेकिन वो क्या है, रियल नहीं है, वो क्या है, इमेजिनरी। ओके, सो -4 का क्या होता है, 2 आयोटा। ओके, इसके रूट्स होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि डी से पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो दी हुई है, लेट से कोई भी इक्वेशन, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आ सकती है ना, जैसे 3x² + 4x + 7 = 0, कोई भी इक्वेशन हो, तो इसके डी से पता चलेगा कि ये इक्वेशन रियल है। इसके कैसे रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, क्या ये रूट्स भी रियल होंगे, है ना। रूट्स रियल होंगे, क्या होंगे, तो ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर से। ओके, चलिए फिर बात करते हैं डी की। चलिए डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? x इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ, तो देखिए d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब कि ये क्या इंडिकेट करेगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो √d है वो हमेशा ही कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब इसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो हमेशा ही रियल होंगे। ओके, रियल होंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर ये डी हमेशा इसके ग्रेटर होगा, यानी कि बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 4ac, मतलब ये हमेशा ही रियल एक नंबर आएगा, है ना। तो ये इसके रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी रियल, ओके, रूट्स विल बी रियल, ओके। और अगर यही डी ग्रेटर देन जीरो है, डी अगर केवल ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि बी स्क्वायर इज ऑलवेज फोर ग्रेटर देन 4ac, मतलब बी स्क्वायर हमेशा ही 4ac से बड़ा होगा, 4ac से अगर बी हमेशा ही बड़ा होगा तो माइनस बी प्लस कोई नंबर और माइनस बी माइनस कोई नंबर, मतलब ये दोनों जो रूट्स होंगे वो अलग अलग आएंगे, है ना। ये कोई एक दूसरा नंबर है, ये कोई दूसरा नंबर है, तो ये हमेशा ही रियल रूट्स होंगे। रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग, है ना। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, डी अगर जीरो से हमेशा बड़ा रह रहा है तो हमेशा उसके रूट कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे और उसके डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे, ओके। ऐसे ही अगर डी इक्वल टू जीरो हो गया, देखिए डी इक्वल टू जीरो हो गया मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac मतलब अंडर रूट डी इक्वल टू जीरो, मतलब कि इसके जो अल्फा और बीटा आएंगे, यानी कि माइनस बी प्लस रूट डी तो जीरो, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो, यानी कि जीरो जीरो ही आएगा ना। मतलब इसके दोनों रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा, ये क्या हो गए? ये हो गए दोनों इक्वल। सो बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स इक्वल, है ना, बोथ रूट्स विल बी इक्वल, ओके, इक्वल। सो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा, ओके। और अगर डी डी जो है ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन डी जो है पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तब क्या होगा? मतलब कि अंडर रूट डी, डी डी की बात करें तो डी जो है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये कोई संख्या ए स्क्वायर है, मतलब डी हमेशा ही एक संख्या ही आएगी, अंडर रूट डी निकल के क्या आएगा? अंडर रूट डी जो निकल के आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट परफेक्ट नंबर होगा, है ना। तब ऐसी कंडीशन में उसके दोनों रूट्स जो होंगे, बोथ रूट्स, बोथ रूट्स विल बी बोथ रूट्स रेशनल होंगे। रेशनल समझते हैं आप? रेशनल यानी कि परिमेय, परिमेय यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे ना। उसके बोथ रूट्स रेशनल होंगे, ओके, एंड असमान होंगे। असमान यानी कि देखिए डी ग्रेटर देन जीरो है तो वो तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि इसके दोनों रूट्स जो हैं वो असमान होने वाले हैं, यानी डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, दोनों अलग अलग होंगे, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होगा? तब तब इसका मतलब आएगा इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो बोथ रूट्स होंगे विल बी इरेशनल, इरेशनल यानी कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अपरिमेय, क्या? अपरिमेय, इरेशनल, इरेशनल निकल कर आएंगे, ठीक, अपरिमेय यानी कि 1+√3/2 ऐसा समथिंग आएगा, है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से रूट्स आएंगे, तो दो बोथ रूट्स विल बी अपरिमेय एंड डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी असमान। और अगर देखिए लास्ट कंडीशन है डी की, कि अगर डी हमारा अभी तक हमारा ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो चल रहा था, अगर ये डी हमारा लेस देन जीरो आया, तो देखिए हम ये पहले ही डिस्कस थोड़ा इस पे हिंट दिए थे, लेकिन इस पे देखिए अगर डी हमारा लेस देन जीरो आया, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी कि बी स्क्वायर जो अंडर रूट डी है वो जीरो से छोटा होगा, मतलब ये क्या है? इमेजिनरी, यानी कि ये कोई एक नेगेटिव नंबर आएगा, जब डी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो क्या ये रियल होगा? नहीं होगा। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? नॉन रियल, यानी कि इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स, ओके, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक इसके रूट्स यानी मूल हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये सब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड।
जैसे कि आपको ये समझ में आ गया, सुनने में आपने थोड़ा सा समझा होगा। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे इससे रिलेटेड देख लीजिए। अगर कोई इक्वेशन जो है, कोई एक इक्वेशन दे दी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए 2x² माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति, मूल यानी कि रूट्स इसके कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है कि रूट्स निकालने के लिए हमें, रूट्स का नेचर जानने के लिए हमें डी पता होना चाहिए। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसमें देखिए b 9, 9² माइनस 4 माइनस 9, 8 2 8, 9 9 जा 81, 4 दूना 8, 8 8 64। सो इट्स अ पॉजिटिव, है ना। 7 4 11, 11 में से 17, यानी कि डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब इसके डी इज ग्रेटर देन 0। यस, सो रूट्स विल बी, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे यानी कि वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। ओके, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, है ना। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। और अगर इसी में किसी क्वेश्चन में बोल दिया, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसी तरह से, आई सी 4x² माइनस 15m प्लस 15x प्लस m इक्वल टू 0, और कह दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। इक्वल है मतलब रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है मतलब कि इसके डी को 0 होना पड़ेगा। देखिए जब हमारा डी 0 हो जाएगा तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके दोनों रूट्स जो होंगे सेम हो जाएंगे, तो डी 0 करना है, यानी कि माइनस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, 4ac इक्वल टू 0 करना है। b का क्या है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट यानी गुणांक, है ना। b का कॉफिशिएंट क्या है, 15 माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4a 4cm। ओके, सो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 माइनस 16m। ओके, तो अगर इसको 0 होना है, जब d 0 होगा तभी ये जो रूट्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। सो 225 ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट 225 इक्वल टू 16m। यानी अगर m की वैल्यू 225/16 होगी तो इस इक्वेशन के बोथ रूट्स यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अगर पहला रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट भी इसका अल्फा ही होगा। ओके, ठीक, इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप सब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं रूट्स। अगर किसी इक्वेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, हमने इसके मूलों की प्रकृति देख ली, है ना। अगर हमें इनके दोनों मूलों का योगफल चाहिए, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ओके, मूलों का योगफल मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ओके, तो सम ऑफ रूट्स हमें कैसे मिलेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, गुणांक यानी कॉफिशिएंट, इंग्लिश में कॉफिशिएंट। ठीक, तो मूलों का योगफल कैसे पता करेंगे, माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट क्या, b, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या, a। ओके, ऐसे ही मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, तो ये कैसे पता करेंगे हम, तो इसको पता करने का c यानी कि जो संख्या है, संख्या को क्या कहेंगे, c का कॉफिशिएंट, c का कॉफिशिएंट यानी कि c का कॉफिशिएंट नहीं, ये c को बोलते हैं क्या, अचर, अचर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो टर्म है, और बटे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इट मींस
C/A। तो देखिए, अगर हमें किसी भी इक्वेशन को, अगर इसके सम ऑफ रूट्स दिया हो किसी इक्वेशन का, और किसी इक्वेशन का मूलों का गुणनफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड गुणनफल, ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, तो हम उससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता कर सकते हैं। ठीक, मूलों को योगफल को हम किससे, अल्फा प्लस बीटा भी कहेंगे, है ना, क्योंकि इसके दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो हम किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या है, मूलों का गुणनफल और मूलों के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? देखिए, किसी भी वर्ग समीकरण से रिलेटेड एक और सम और मल्टीप्लिकेशन से एक और रिलेटेड एक चीज बता दूं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अपरिमेय आते हैं, p प्लस रूट क्यों, यानी कि इस टाइप से -1 प्लस रूट 3, है ना, इस तरीके से कोई परिमेय या अपरिमेय चीज आती है, कोई रूट एक आता है, तो उसका सेकंड रूट जो होगा, उसका जो दूसरा रूट होगा वो p माइनस रूट क्यों के रूप में होगा, है ना। एक ये पॉइंट याद करने लायक है ना। और सेकंड बात, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं इमेजिनरी हैं, यानी कि p प्लस आयोटा क्यों के रूप में है, आयोटा यानी इमेजिनरी फॉर्म में है, काल्पनिक रूप में है, तो इसका जो सेकंड रूट होगा वो होगा इसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट p आयोटा क्यों। ओके, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 प्लस 3 आयोटा इज रूट ऑफ वन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो उसका समीकरण बताइए, है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन यही ले लेते हैं। जैसे कि बोल दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है ना, तो उसका सेकंड रूट हमें पता अपने आप चल जाएगा। किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन जो है वो क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका एक फॉर्मूला पता है क्या, कि अगर इसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका दूसरा रूट बीटा जो होगा वो 2 माइनस 3 आयोटा होगा। अब हमें क्या पता है कि हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा, सो ए प्लस बी 2 का स्क्वायर, है ना, यानी कि ए स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 2 इज 4 माइनस 3 3 इज 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, चलिए तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 13। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 13। सो वी कैन राइट आवर इक्वेशन बाई प्रोडक्ट एंड सम मेथड, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, so x square minus 4x alpha plus beta alpha into beta plus 4x plus 13 इक्वल टू 0। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व कर देना, है ना। और जैसे p प्लस अंडर रूट क्यों के रूप में आया, ये तो इमेजिनरी फॉर्म में आ गया, अगर यही होता 1 प्लस रूट 3, तो इसका सेकंड रूट क्या होगा, तो 1 माइनस रूट 3, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक ही रूट बताएंगे आप, तो आपको सेकंड रूट अपने आप पता ही चल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये होते हैं, ठीक, ये दिस इज अ फैक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x
माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, वो कह देगा कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इसके मूल्स के 2 गुने हो, है ना। यानी कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड दैट इक्वेशन विच हैज द रूट्स डबल ऑफ इट दिस इक्वेशन, है ना। इसके 2 गुने के बराबर उसके रूट्स हो, है ना। तो उस समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब कि हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन पता करनी है वो हमें पता करनी है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ऐसा ही होगा। और अल्फा डैश मल्टीप्लाई बीटा डैश, सो ये क्या होगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, यानी कि 4 अल्फा बीटा स्क्वायर, राइट। इसका मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें जो नई इक्वेशन पता करनी है उसमें हमें पता करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसमें हमें जो पता करना है तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इसके 2 गुने के बराबर वाली जो नई इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यानी कि हमें इसमें पता ही क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सो माइनस ऑफ एक्स का गुणांक तो -5 और ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 4, इट मीन्स 5/4, है ना। और अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सो सी कॉफिशिएंट, है ना, यानी कि अचर। तो फ्रेंड्स वीडियो रिकॉर्ड करते करते थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से हम नई इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे आते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x और इसके जो रूट्स हैं, इसके अगर मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो फाइंड कीजिए इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा व बीटा अपॉन अल्फा हो, है ना। या फिर कुछ ऐसे बोल देंगे कि जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो, है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई एक इक्वेशन दे दी, उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करिए कि इसके रूट्स ये हों या फिर ये हों। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि अगर इसके रूट 1 अपॉन अल्फा, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी मूलों का योगफल। तो पहला मूल है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा, मतलब हमें मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अपॉन में अल्फा बीटा, तो ये क्या है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ऐसे ही अल्फा डैश बीटा डैश का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, सो 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा, यानी कि हमें नई इक्वेशन फाइंड करने के लिए 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। सो इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सो इट इज 5/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद यानी -3 अपॉन 4, ओके। सो अगर हमें इस नए इक्वेशन जिसके मूल ये हों उसको लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 0, है ना। सो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, इनकी वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी अब। तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 अपॉन -3/4, सो 4 कैंसिल इक्वल टू 5/3 माइनस के साथ, है ना। सो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आई, -5/3 और 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 अपॉन -3/4, यानी कि इसका कितना आया -4/3, सो इट इज इक्वल टू -5/3x प्लस -4/3। आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। सो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलिए
अगर इसी तरह से आपको बोल दिया जाए कि जिसके रूट अल्फा और बीटा है ना, कोई एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, और ऐसी इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा अल्फा और बीटा का स्क्वायर, है ना। सो अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूलेज आपको कहाँ से मिलेंगे। सो इनको सबको फाइंड करने का आपको मेथड पता होना चाहिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। सो इसको फाइंड करने के लिए इसको ट्रांसपोजिशन पक्षांतर कर दें, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। ऐसे ही हर एक में ये स्टेप नहीं बता रहा हूँ मैं। फिर देखिए जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। और अगर बोल दिया जाए कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बताइए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। अभी बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको रख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ये कितना हो गया 4 अल्फा बीटा माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। सो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के साथ, ठीक। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट। ऐसे ही इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन फाइंड बोथ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा अल्फा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से अगर किसी इक्वेशन के रूट्स बोल दिए अल्फा स्क्वायर ना होकर अल्फा क्यूब हो गए, अल्फा क्यूब और अल्फा बीटा क्यूब, तब क्या करेंगे, तब भी यही सेम प्रोसेस, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो ये तो सेम हो गया अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने की थोड़ी मेहनत पड़ेगी, है ना। सो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ओके। तो देखिए ये फॉर्म यहाँ से मिल गया, इस वाले फॉर्म से ये फॉर्म मिल गया। अब इस बाकी को पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो इसको देखिए 3 अल्फा बीटा इससे कॉमन कर लें, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हो जाएगी उस पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन के लिए, है ना। अल्फा इंटू बीटा भी पता होगा, अल्फा प्लस बीटा भी पता होगा, ठीक। सो दीज आर मेथड्स टू फाइंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ओके। अभी ऐसे ही अगर बोल दिया जाए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सो आप इसको फाइंड करिएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू, प्लस न करके इसको माइनस करिए, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ओके। सो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ओके। ऐसे ही अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप लोग फाइंड करिएगा या फिर मैं बता दूं।
तो इसको फाइंड करने पे मिलेगा एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके। अभी देखिए इसको आप और कौन से तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से आगे भी सॉल्व कर लेंगे, आगे भी बताऊँ क्या। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट फॉर्म आता है वो आता है लार्ज कोष्टक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हालांकि इसको इस रूप में न लिख के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ही स्प्लिट कर देंगे, है ना, इसको तो तोड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्म, है ना, जो यूज आएंगी आपको इसी तरह के इक्वेशंस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो टॉपिक है तो वो है कंडीशंस फॉर रूट्स, है ना, कंडीशंस फॉर गिवन रिलेशंस, यानी कि अगर हमें किसी एक गिवन रिलेशन यानी कि बोल दिया जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट शून्य है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशंस हैं इसमें, है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट शून्य है, यानी कि अल्फा या बीटा में से कोई एक रूट क्या है, शून्य है, ठीक। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक। अब इसमें बोल दिया कि वन रूट इज जीरो, वन रूट इज जीरो, जीरो, अगर कोई एक रूट जीरो है तो बताइए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, यानी कि सी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। एक रूट जीरो है मतलब कि सी इक्वल टू जीरो। देखिए इसको हम अगर 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें हमें पता भी चल रहा है क्या कि इसमें c जीरो है तो इसका एक रूट भी जीरो होता है, क्यों, क्योंकि x कॉमन हो जाता है, 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, राइट। सो दीज आर सम कंडीशंस, अगर उसका एक रूट जीरो है इसका मतलब उसका c जीरो होगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, उसके बोथ रूट जीरो, बोथ रूट्स आर जीरो, बोथ रूट्स जीरो, बोथ रूट्स जीरो मतलब कि माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब दोनों रूट जीरो हैं मतलब कि अल्फा इंटू बीटा भी जीरो होगा, सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो होगा, और दोनों रूट जीरो हैं तो माइनस बी अपॉन ए भी जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ से b इक्वल टू जीरो आया और यहाँ से c इक्वल टू जीरो आया, है ना। तो दोनों रूट जीरो है मतलब b इक्वल टू जीरो एंड c इक्वल टू जीरो, ये यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ठीक। और तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर बोल दिया जाए कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, अनंत है, अनंत है, वन रूट इज इनफाइनाइट, ओके। एक रूट अनंत है मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। एक रूट अनंत है तो देखिए अगर एक रूट अल्फा लेट्स सी बीटा इनफाइनाइट है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब वन अपॉन जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए जीरो है, वन अपॉन इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक रूट इनफाइनाइट है तो देखिए इसका जोड़ भी इनफाइनाइट होगा मतलब माइनस बी अपॉन ए को भी जीरो होना पड़ेगा और सी अपॉन ए को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब वन अपॉन इनफाइनाइट यानी वन अपॉन जीरो यानी कि इनफाइनाइट होना पड़ेगा। इसमें दोनों कंडीशंस में हमें क्या दिख रहा है कि ए इक्वल टू जीरो हो गया तो इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया सो
होल वैल्यू मतलब उसका एक रूट जो होगा वो 0 हो जाएगा, वन रूट विल बी इनफाइनाइट, 0 नहीं इनफाइनाइट सॉरी। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि दोनों मूल इनफाइनाइट हो। तो दोनों मूल इनफाइनाइट हो मतलब अल्फा इंटू बीटा में अगर एक भी इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट तो हो जाएगा, लेकिन दोनों मूल इनफाइनाइट होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा भी इनफाइनाइट हो। तो एक इनफाइनाइट होगा तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर दोनों इनफाइनाइट है मतलब माइनस बी अपॉन ए को भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए को भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा। सो अगर बी भी इनफाइनाइट हो जाए यानी कि अल्फा भी इनफाइनाइट हो जाए मतलब बी इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू जीरो। ए अगर जीरो है तो इनफाइनाइट तो है, लेकिन अगर इसमें बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इनफाइनाइट है। सो इट्स अनदर वन कंडीशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करें। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि दोनों मूल इनफाइनाइट वाला हो गया, अभी दोनों मूल जो है समान है, बोथ रूट्स आर इक्वल। अगर दोनों रूट्स इक्वल है मतलब कि d इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट? और d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि मूल समान हो किंतु विपरीत चिन्हों के हो। मतलब मूल जो है समान हो, अल्फा इक्वल टू बीटा हो, किसमें? मान में, मॉड वैल्यू जो है समान हो, लेकिन बोथ रूट्स आर डिफरेंट, मतलब कि मूल समान हो लेकिन विपरीत चिन्हों के हो। मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, मतलब ये 3 है तो दूसरा -3 होना चाहिए, है ना? तब तब इस कंडीशन में अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, है ना? ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब वन रूट इज बोथ रूट्स आर इक्वल, both roots are equal but opposite. Both roots equal opposite sign, SIGN. Okay, equal and opposite sign. तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा माइनस हो गया प्लस इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जीरो होनी चाहिए मतलब माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, यानी बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, इट इंडिकेट बी इक्वल टू जीरो। ओके फाइन। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इनवर्स। इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हो यानी कि एक रूट अल्फा हो, जैसे कि एक रूट 3 हो तो दूसरा रूट क्या हो? 1/3। समझे? मतलब कि 1 इज अल्फा सो इट्स अनदर इसका इनवर्स हो। ठीक, 1/बीटा इज आल्सो क्या हो? इसका इनवर्स हो। सो ये क्या इंडिकेट करेगा? अगर हम इसको इधर ले जाएं मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब सी अपॉन ए इक्वल टू 1। सी अपॉन ए इक्वल टू 1 मतलब सी इज इक्वल टू ए। ओके फाइन। So these are some specific conditions for your quadratic equation which is very important. Okay fine. तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना? जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि बोथ कोई इक्वेशन लिखी होगी और उस पर बोल देगा बोथ रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइन, तो आपको वहाँ पे बी इक्वल टू जीरो अप्लाई कर देना है ना? बी जो वहाँ पे जो भी बी होगा वो हमेशा ही जीरो होगा, है ना? जैसे 3x² प्लस बी एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, और बोल दिया कि इस इक्वेशन के बोथ रूट्स जो है इक्वल है, तो आपको बी को डायरेक्ट जीरो कर देना, यानी वो इक्वेशन क्या होगी? 3x² प्लस 5 इक्वल टू जीरो, है ना? समझ गए ना? इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम्स में, एनडीए, है ना? एनडीए एग्जाम में एंड एयरफोर्स, नेवी, सभी डिफेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार,
अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना सीखेंगे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a-x² प्लस b-x प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, है ना। और इसमें बोल दिया कि वन रूट इन दोनों, देखिए जैसे ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका भी दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, और इसके भी दो रूट होंगे अल्फा डैश और बीटा डैश। इसमें क्या है, क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन। वन रूट कॉमन है मतलब अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा हो सकता है ना, या फिर बीटा डैश इक्वल टू बीटा हो सकता है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों के रूट क्या है, सेम है। क्या मान के चल रहे हैं, अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा, ठीक। तो अल्फा डैश को हटा के हम क्या लिख देंगे, अल्फा, ठीक। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि देखिए इससे पहले एक फैक्ट चेक करिए कि अगर किसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं, मतलब ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना। मतलब इस इक्वेशन पे अगर ये वैल्यूज अल्फा और बीटा रख देंगे तो ये 0 ले आएंगे। मतलब अल्फा और बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा और बीटा है क्या, आखिर नंबर ही है, और ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इसको हम ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी लिख सकते हैं, और ऐसे ही बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ गए ना। तो अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस के क्या हैं, एक रूट कॉमन है, ठीक। ये फैक्ट था, ये आपके काम आएगा भी, है ना। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक। ये पॉइंट वहाँ पे यूज में आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, मतलब अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा, मतलब ये दोनों इक्वेशन में अल्फा जो है सेटिस्फाई करेगा। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस डी डैश अल्फा स्क्वायर प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इसमें भी अल्फा है और इसमें भी अल्फा है ना अल्फा। इसके किसी एक रूट कॉमन है, तो इसमें जो वन रूट होता है उसमें जो नेसेसरी कंडीशन होती है ना, तो उसकी कंडीशन होती है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जो कंडीशन है इसको देखिए, अल्फा को बंद कर लेंगे और बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल टू अल्फा अपॉन, तो फिर अल्फा को बंद करेंगे। आपने सारणिक थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो सारणिक से रिलेटेड हो रहा होगा आपको ये, है ना। अल्फा को बंद करेंगे, अभी इसको करते थे, अब सी ए डैश माइनस ए सी डैश, ओके। और 1 अपॉन अचर पद को बंद करेंगे और ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक। सो ये कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू, यानी कि वो जो वन रूट होगा अल्फा, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो दिस इज अ कंडीशन, ओके। ये हो गया अगर एक रूट कॉमन। अब सेकंड इसी से रिलेटेड, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो फार्मूलाज मैंने जितने भी लिख दिए, जैसे ये फार्मूला था और वो सारी कंडीशन थी कि एक मूल अनंत हो और कब रूट्स बराबर होंगे, बड़े होंगे, है ना, या फिर रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सो उन सब की पीडीएफ मैं अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल है क्या, परीक्षा यान, ओके। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने पहला देखा कि एक रूट कॉमन हो, अगर हम बोल दें कि बोथ रूट्स आर कॉमन, इसी इसी इन्हीं तरह के क्वेश्चन से जो रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए में आते हैं ना। अगर बोथ रूट्स कॉमन यानी कि इसका अल्फा और बीटा है, तो इसके भी रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, ओके। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो माइनस बी अपॉन ए
लिखेंगे। और इस इक्वेशन से देखा जाए तो बी डैश अपॉन ए डैश, राइट, माइनस के साथ। यहाँ से ये क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, माइनस माइनस कैंसिल। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश अपॉन ए इक्वल टू बी डैश अपॉन बी, लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखिए, अल्फा इंटू बीटा, पहली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, और दूसरी इक्वेशन से सी डैश अपॉन ए लिख सकते हैं। और देखिए इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, सी डैश अपॉन ए डैश, है ना, तो ये आ जाएगा ए डैश अपॉन ए इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, राइट। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन दो इक्वेशंस को अगर ध्यान में देखें तो ए डैश अपॉन ए के दोनों इक्वल में क्या है, बी डैश अपॉन बी, यानी कि ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए इक्वल टू बी डैश अपॉन बी इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, सी डैश अपॉन सी। ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर हमें बोल दिया किसी इक्वेशन में कोई दो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और बोल दिया जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ओके, एंड 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो आपको बोल देगा कि बताइए ये दोनों रूट्स जो हैं, इसके इन दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है, तो बताइए ए और सी की वैल्यू क्या होगी, ए और सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें तुरंत बताना है क्या, ए अपॉन 4 इक्वल टू 6 अपॉन 12 इक्वल टू 7 अपॉन सी, यानी कि 1/2, राइट। यानी ए बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसी तरह 7/c की वैल्यू क्या होगी, 1/2, राइट। सो ए की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 7/2, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी ये हमारे पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। और मेन सीरीज क्वेश्चंस की लास्ट जो इससे रिलेटेड एक और इसी के साथ एक और वीडियो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें इससे रिलेटेड डिफेंस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, ओके। सो दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि के की किस वैल्यू के लिए, के के किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3 के एक्स प्लस 7 3 प्लस 2 के इक्वल टू 0, के किन मानों के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। अभी बताइए, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों मूल बराबर होंगे के किस मान के लिए, सो हमें यहाँ पे तुरंत समझ में आना चाहिए कि दोनों मूल बराबर यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि दोनों मूल कब बराबर होंगे, जब हमारा डी इक्वल टू 0 होगा, डी इक्वल टू 0। तो बताइए इसमें डी इक्वल टू 0 लिखना है तो डी इक्वल टू 0 लिखने के लिए हमें डी लिखना पड़ेगा, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2 1 प्लस 3 के का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2k, है ना। इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो हमें k की वैल्यू आ जाएगी। इसको पूरा सॉल्व करके बताऊं क्या, नहीं, चलिए तो k की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि किसी समीकरण, देखिए यदि कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन लेट से दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, है ना, और बोल दिया है इसका एक रूट जो है, इसका एक रूट, वन सेकेंड, तो क्वेश्चन में क्या बोलते कि इसका एक रूट जो है वो है 2 प्लस रूट 3 आयोटा, एक रूट इसका ये है
और बोल दे P एंड Q आर रियल वैल्यूज है ना, ये कोई काल्पनिक नहीं है। P और Q जो है वो रियल वैल्यूज है, मतलब रियल वैल्यूज मतलब 3 या 4 या 7 या 8 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो अब बताइए इस इक्वेशन का एक रूट ये है और P और Q रियल वैल्यूज हैं, तो P और Q के मान बताने हैं, बताइए। तो अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का एक रूट जो है इमेजिनरी है क्या 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, है ना। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इसका एक रूट पॉजिटिव है तो इसका सेकंड रूट जो होगा इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट मतलब संयुग्मी, ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, राइट। ये समझ में आ रहा है। और हमें पता है P और Q की वैल्यूज निकालने के लिए P कैसे निकलेगा, P निकलेगा सम ऑफ रूट से। निकलेगा क्या, देखिए अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि P की वैल्यू अल्फा और बीटा के माइनस से निकल जाएगी, राइट। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो Q निकल जाएगा, राइट। सो हमें पहले तो रूट्स पता चल गए 2 हैं, और अल्फा और बीटा निकाल लेंगे तो P मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो Q मिल जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ठीक। सो 2 प्लस, तो ये देखिए ये माइनस हो जाएंगे, ये हो गया 4, ठीक। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक। सो 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 7, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आया 7, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 4, ठीक 4 आई। तो हमें माइनस P की वैल्यू क्या मिली 4, और Q की वैल्यू 7, माइनस P की 4 है तो P की माइनस ऑफ 4। सो समझ में आया, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लेट्स से कोई एक इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, है ना। और इसमें बोल दिया कि इसके जो मूल्स हैं वो हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो बताइए कि यहाँ पर P, Q और R में क्या संबंध है, P, Q और R में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P, Q, R। सो अब बताइए साइन अल्फा और कॉस अल्फा इस इक्वेशन की जो है रूट्स हैं। अगर हम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा निकालें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, माइनस ऑफ Q अपॉन P की, राइट। इसमें एक्चुअली मुझे क्या है कुछ इक्वेशंस भी देनी चाहिए, कुछ ऑप्शंस भी देने चाहिए आई थिंक। चलिए ऑप्शन ना देके इसी से रिलेटेड देखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी ये, और इसी से रिलेटेड साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r अपॉन p, राइट। इससे रिलेटेड हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। ये हो गया 1 प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है 2r अपॉन पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, राइट। तो देखिए इसको अगर हम p से मल्टीप्लाई करें, p से डिवाइड करें तो देखिए p प्लस 2rp अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, राइट। तो देखिए p स्क्वायर कैंसिल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp माइनस p इक्वल टू 0, ओके। तो मुझे लगता है ठीक है, ऐसा भी एक रिलेशन आ सकता है, ठीक। तो आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, ठीक। अगर बोल दिया जाए